हमारे साथ जुड़ चुके हैं शोपियां के ऑनरेबल एमएलए शबीर अहमद कुली साहब। हालांकि बजट सेशन के बाद आज पहली बार हम इनके साथ वार्तालाप करेंगे मुख्तलिफ मौजूबात पे। तो उसमें सबसे अहम मौजू जो है वो मगर रोड पे है, यानी कि मगर रोड पे आसपास जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं शोपियान के लिए काफी फायदेमंद भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म के लिए बढ़ावा मिल सकता है इसकी वजह से। क्योंकि शोपियान के लोग, चाहे यहाँ के सिविल सोसाइटी या आम लोग हैं, कि सालों से वो गवाह लगाते आए थे एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें यहाँ पे यानी कि रहने के लिए मगर रोड के आसपास कहीं जगह होनी चाहिए जहाँ पे रात के समय हालांकि राफ्ट के लिए तो वो वहाँ पे रह सकते हैं। तो इस जमीन में आपसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि जिस टूरिज्म मिनिस्टर से वापस आपको रिस्पॉन्ड भी बहुत ही अच्छा मिला, उसको जानना चाहेंगे कितना फायदेमंद रह सकता है शोपियान के लिए। देखिए, हमने जो असेंबली में जो हमारी बात हुई थी और हमारे जो सवाल थे उसमें जो टूरिज्म का जो मगर रोड और टूरिज्म का रिलेटेड इश्यूज थे वो हमने उठाए, और उसमें गवर्नमेंट ने भी ये मान लिया कि टूरिज्म जो हमारा मगर रोड है उसमें पीर की गली है दिवजन तक, और ये सर्किट जो है ये बुहरान तक चलेगा, इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें कोई आपने सही कहा कि अगर कोई यहाँ हमने वो भी आपकी बात भी उसी के हिसाब से हमने चले हैं कि कोई मेहमान आता है किसी को रहने के लिए, कोई किसी न किसी जगह कोई गेस्ट हाउस होने चाहे, होटल्स होने चाहे, उसी से यहाँ डेवलपमेंट आएगी और टूरिस्ट भी आएंगे। तो वो उन्होंने माना, और इंशाल्लाह हम, क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी थी मगर रोड की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी वो 2017 में उन्हें हुई थी उसका क़याम, तो उसका भी मैंने उनसे वो जिक्र किया, उन्होंने वो ऑर्डर भी दिखाया। उसके बाद बहुत कुछ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नहीं यहाँ, ये जो अथॉरिटियाँ होती है डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना ज़रूरी है। तो वो है ही नहीं यहाँ, पिछले 2017 से आज तक आया ही नहीं कोई। तो चूँकि रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, पूछने वाला भी नहीं था, कोई नहीं था, तो इंशाल्लाह आप मैं लोगों से अपील करूँगा कि इंशाल्लाह डेवलपमेंट के हवाले से और टूरिज्म के हवाले से इंशाल्लाह बहुत सी चेंजें आएगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सा डेवलपमेंट वर्क आज इस साल होगा पीर की गली तक। और उसके बाद हमारा जो मेन कंसर्न था वो है टनल 24 घंटे 24 आवर्स जो राजौरी पूंछ का इलाका वो कश्मीर से खासकर शोपियान से जुड़े रहे, उसका भी उन्होंने यकीन दिलाई की। और मुझे उम्मीद है कि मैं और मेरे साथ जो राजौरी पूंछ के एमएलएज भी थे, मैंने उनको भी साथ लिया था, हम इकट्ठे गए थे, चीफ मिनिस्टर के पास गए थे रिगार्डिंग इस बारे में। तो इंशाल्लाह उनकी भी मजबूरी है, वहाँ के एमएलए चाह रहे हैं, उन्हें भी बहुत सपोर्ट किया, उन्हें कहा नहीं ये शहर हमारी है कश्मीर, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस रोड पे हमारी प्रायोरिटी, शोपियान की प्रायोरिटी टूरिज्म पे ही रहेगी। पहल क्या रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट वो इसमें बाधाएं डाल रहा है बीच में, जैसे असेंबली में भी इस बात को वाज़ेह किया गया कि वहाँ पे हम बनाएंगे दुबजन के आसपास, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो उसमें बाधाएं डाल रही है। क्या आप उस जमीन में पहल करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप कोशिश करेंगे कि इस मसले को हल किया जाए? देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, इकोलॉजी सिस्टम ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस तरह अलाउ करते रहेंगे, नहीं हर जगह बनेगा कंस्ट्रक्शन, फिर उससे क्या होता है हमारा जो इकोलॉजी सिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, उससे वो खराब होगा। तो हम दोनों बैलेंस करके चलेंगे। अगर हम थोड़ा सा वहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ज़मीन भी नहीं लेंगे, थोड़ा सा, ताकि वहाँ पे कुछ बन सके। तो गवर्नमेंट करेगी, बनेंगे। मैं कहता हूँ ओवरऑल अगर हम करेंगे, ज़्यादा जो होटल बनते हैं, दुकानें बनते हैं, उससे एनवायरमेंटल इकोलॉजी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम बैलेंस करके चलेंगे, कुछ चीज़ें डिवीजन में बनाएंगे, कुछ वहाँ 1-2 हट्स बने हैं जो टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के हट्स पहले थे। वाइल्ड लाइफ का हट बहुत खूबसूरत था, लेकिन उनको फिर मेंटेन नहीं किया गया, ऐसे ही रखा गया था। लेकिन जो आने वाले दिनों में हम वहाँ है हट्स बने हैं और ही बनाएंगे, लेकिन इनको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है और उसको लुक आफ्टर करने की भी ज़रूरत है। यानी इस पर नज़र गुजर होनी चाहिए ऑफिसर्स की या कंसर्न डिपार्टमेंट की, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। उसमें और भी डेवलपमेंट होगी और कंस्ट्रक्शन भी होगी, लेकिन एक तरीके के हिसाब से होगी, एक प्लान के हिसाब से होगी। तो बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि शोपियान की बैकबोन मानी जाती है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सनत। यहाँ का सेब जो है वो यहाँ की बैकबोन है, यहाँ की मैशियत है। लेकिन आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या इस ज़मीन में, जो कि हालांकि पिछले कई सालों से ये भी गवाह लगा रहे हैं यहाँ के किसान, की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होनी चाहिए, जिस पे आपने भी बात की, तो क्या उम्मीद रह सकती है कि इस साल इसमें पहल हो सकती है? क्योंकि
पिछले साल आपने खुद देखा, आप उन जगहों पे खुद मायना करने के लिए गए, जो हमारे यहाँ रामनगरी इलाका है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तालाबारी हुई, एक से बेचने लायक नहीं रहा। तो इसी कंसर्न में है क्योंकि मैं खुद हार्टिकल्चर से रिलेटेड हूँ, तो मुझे पता है कितना नुकसान और इसकी दुख फिर इंसान को मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली कितनी कितनी तकलीफ हो जाती है। तो मुझे उसका पता है पूरा तरह, इसलिए मैंने पहले भी कहा था और कल भी हमने ये सवाल, और इसमें गवर्नमेंट का भी रेस्पॉन्स ठीक रहा कि क्यों सेब को क्यों नहीं हम इस जो इंश्योरेंस स्कीम है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, उसमें क्यों नहीं, ये एक अहम मुद्दा है हमारा। कश्मीर में सिर्फ हॉर्टिकल्चर का सेब ही है जो इस स्कीम में आ सकता है, और हमारे के लिए एग्रीकल्चर जो वीवो पॉलिसी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये धान को रखते हैं, मेज को रखते हैं और किसी चीज को रखते हैं, हमें कोई उससे हमें कौन सा फायदा मिलेगा? तो फायदा अगर मिलेगा तब जब क्रॉप इंश्योरेंस हमारा सेब इंक्लूड हो जाएगा, और वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने पहले ही उसका पहल की है, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात करके इंशाल्लाह इस साल में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस साल सेब इंक्लूड हो जाएगा क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में। आखिर पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हाल ही में जो आरटीआई हुआ था, यहाँ पे जो एजुकेशन इदारे हमारे स्कूल्स हैं, तो बहुत सारे स्कूलों में हेडमास्टर की कमियां हैं या दीगर असामियाँ जो हैं खाली हैं, तो क्या करने जा रहे हैं आप? क्योंकि अब यानी कि स्कूल का सीज़न शुरू हो चुका है, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक एक एक कौम तब तक नहीं बदल सकती, एक उनके नौजवान तब तक नहीं बस जब तक उनको प्रॉपर और अच्छे तरीके से जो है एजुकेशन फराहम नहीं हो पाएगी। क्या इस ज़मीन में आप करने जा रहे हैं? देखिए, ये सब कुछ बिगड़ गया था, तहस तहस हो गया था पिछले 10 साल से, 15 साल से। इससे पहले भी जो सियासत का शिकार हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर आरटी की बात करेंगे, किसी को किसी गांव में उसको सियासत की बुनियाद पर उसको कहा कि वहाँ स्कूल खोलेंगे और टीचर 2 लगाएंगे, और वहाँ जब देखते हैं कि वहाँ स्कूल में तो बच्चे है ही नहीं लेकिन टीचर 2 लग गए। ये सब कुछ जो ये तहस तहस करके रखा है, जितना गवर्नर राज में हो इससे पहले हमारे सियासतदानों ने इसको तहस तहस करके रखा है। उन्हें अपनी मफाद, अपना किसी रिश्तेदार को एक टीचर बनाने के लिए एक ऐसी स्कीम बनाई जो काबिल अमल नहीं थी। अब ये देखो ना आजकल क्या हुआ, किसी स्कूल में अगर हम टाउन की बात करेंगे, यहाँ किसी स्कूल में 10 टीचर 15 टीचर है, तो जो स्टूडेंट है वो 4 है। सही बात है। और यही हाल रहा हर शुपियान के हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और दूसरी बात यह है, जहाँ टीचर जरूरत होनी चाहिए वहाँ पे कमी है। मैं आपको बताऊंगा, देखिए जो रूरल एरियाज है, हमारा यहाँ छोटीपुरा है, वहाँ बच्चे 200 है, 300 टीचर 4 ही है। और इसी तरह हमारे जो एसटी एरियाज है, देवपुरा है, यहाँ नसरपुरा है, या यहाँ शायद इधर से हमारा जो गीतीपुरा है, इसके ऊपर काठवाल है, यहाँ से चावल का आबाद भोजन है, उधर से अगर हम जाएंगे जमपत्री है, या नीचे से यहाँ की गांव बेल्ट में जाएंगे, जो मैंने स्कूल देखे, ऐसी इस हालत में है कि एजुकेशन का ना होना ही, मतलब ये उन्हें प्रायोरिटी कभी रखी नहीं है गवर्नमेंट ने कभी इस चीज़ पे, ना पिछले 10 साल से ना उससे पहले। तो इसको रद्द बदल करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हम करेंगे। हम आए हैं इंशाल्लाह इस रद्द बदल के लिए आए हैं हम। जो आप कह रहे हैं कि टीचर की कमी वो है, जब इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो अब टीचर की कमी सब मानते हैं। और इंशाल्लाह इस साल हम देखेंगे, आप पता चलेगा कितना रेवोल्यूशन आ गया है, आ जाएगा। इसके साथ साथ हमारा एक यहाँ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, एक शुपियान डिस्ट्रिक्ट में एक ही गर्ल्स हायर सेकेंडरी है, वो शुपियान टाउन में है। अगर आप उसकी हालत देखोगे, बैठने के लिए जगह नहीं है, बच्चों के लिए वॉशरूम नहीं है। ये हालत है शुपियान टाउन के हायर सेकेंडरी है, जहाँ ये हेड क्वार्टर है। तो मैं गया उधर, मैंने वहाँ देखा, जब मैंने वहाँ की जो हालात मैंने देखे, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल एक ही डिस्ट्रिक्ट में ये मॉडल होना चाहिए, जिस तरह कोठीपाड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर का एक मॉडल है। सही बात। हमने मॉडल नहीं बनाया, हमने इसको इस हालत में पहुंचा कि मुझे उस दिन शर्म आई जब मैं गया पहली बार हायर सेकेंडरी गर्ल्स में। मैंने देखा वहाँ हालात कैसे, वहाँ जब बच्चों के लिए वॉशरूम नहीं होंगे तो ये कौन सा, और टाउन का हायर सेकेंडरी स्कूल है ऐसे, या बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ टीचर्स नहीं है, लेक्चरर नहीं है। यहाँ के लोकल जो है लेक्चरर, उनको गाँव में रूरल एरिया में फेंक दिया है ताकि वो यहाँ ना रहे, यहाँ कोई डिमांड ना करे, क्योंकि लोकल होता है, लोकल टीचर है, लोकल लेक्चरर को अपने इलाके की फिक्र होती है। इसी तरह कॉलेज की बात करें, वहाँ भी हमारा लोकल कोई टीचर लेक्चरर ही नहीं है। जो हमारे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेक्चरर्स बहुत हैं, लेकिन इस इलाके शुपियान टाउन में या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रखे। तो इसमें बहुत बहुत रिफॉर्म करने की जरूरत है।
اور مجھے उम्मीद रहेगी जल्दी इस पे देखिए रिफॉर्म मैं होगा। आपसे इस वसात से ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी अब। देखो जब हम कोई काम करेंगे इसे जो जो लोग जिन्होंने आगे आने की आगे अब जैसे 10 साल 20 साल से आगे रहे, उनको तकलीफ होगी। मैंने आपको एक बात वो आप बोल गए, हमारा जो आपने अभी कहा टूरिज्म और इकोलॉजी सिस्टम और ये एनवायरमेंट सिस्टम, इसका सबसे ज़्यादा सेंग लगी है शोपियान टाउन में। यानी हमारा जो वाटर बॉडीज़ है वो कहीं नहीं है, जहाँ से पानी आएगा वो है नहीं कहीं। शोपियान इतना खूबसूरत इलाका है, यहाँ पानी हमारा शोपियान से ही पानी दूसरे इलाकों में जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे शोपियान के लोगों की, अगर हम यहाँ से जानमोला की तरफ जाएंगे, अगर हम बनगाम की तरफ जाएंगे, या अगर इवन आड़ाबा या पिंजरा की तरफ देखेंगे तो पानी है ही नहीं, सब कुछ चोक करके रख दिया है। क्योंकि लेकिन किया है हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने किया है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ है, यहाँ इरिगेशन डिवीजन है, यहाँ फ्लड कंट्रोल डिवीजन है, अगर तो यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं। वही नहीं मैं कह रहा हूँ ना, देखिए क्या होता है अगर यहाँ किसी ने एक अखरोट की दरख्त की टहनी काटी है, एकदम पुलिस आती है, रेवेन्यू आता है, तहसीलदार आता है, जुर्माना ठोकता है, क्योंकि ये एक मामूली से अखरोट का पेड़ का एक टहनी काटनी है, ये कितना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब कानून हरकत में आती है काम होता है। आप देखिए 5 साल तक मुझ पर भरोसा करें, एतमाद दीजिए 5 साल तक, जब तक हम हमारा जो मैंडेट 5 साल तक है उसमें हम पूरी तरह से अपने आप को इस चीज़ में डाल देंगे कि हमें शोपियान की भलाई और डेवलपमेंट के लिए काम करना है। जिसने वोट दिया वो भी हमारा है, जिसने वोट नहीं दिया वो भी हमारा है, शोपियान हमारा है। सबको मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो आराम से बैठे और इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट होगी वो सबके लिए होगी और भरपूर होगी इंशाल्लाह। चलो शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ऑनरेबल MLA शोपियान शबीर अहमद कुली साहब। हालांकि मुख्तलिफ मौजू पे हमने आज बात की, तो कहीं ना कहीं ये पहली बार आज वार्तालाप हम इनके साथ कर रहे हैं जब से बजट सेशन जो है इख्तिताम को पहुंचा। शोपियान के लिए बड़ी डेवलपमेंट यही है कि अगर यहाँ पे मगर रोड के आसपास जो है यहाँ पे होटल्स बने जहाँ पे रहने के लिए जगह हो, क्योंकि अगर मगर रोड यहाँ पे 12 महीने ऊपर रहेगा ट्रैफिक की आवाजाही के लिए, तो कहीं ना कहीं शोपियान की जो डेवलपमेंट है वो भी हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो टाउन में बाकी चीजें हैं उनको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले सालों में जो है शोपियान एक बार फिर खिलेगा, एक बार फिर वही डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी।